त्यागी जी, मुझे एक चीज बताओ कि गेहूं में आखिरी पानी लगाने का सही समय क्या होता है, और इस समय को हमारा किसान दिन के हिसाब से पहचाने या मौसम के हिसाब से देखे, या फिर बहुत से किसान होते हैं कि भैया मिट्टी की नमी देखते हैं कि भैया मिट्टी में नमी कैसी है उस हिसाब से पानी लगाते हैं, या फिर अपनी फसल को देखें। कौन सा तरीका सबसे ज्यादा अच्छा है गेहूं में लास्ट पानी देने का समय निश्चित करने का? देखिए प्रवेंद्र जी, जी। असल बात ये हम लोगों की जो पुरानी किसान के जो एक्सपीरियंस की परंपरा है, हाँ हाँ वो 100 दिन के बाद, हाँ हाँ 100 और 110 दिन के अंतराल के बीच में हाँ जब गेहूं की बाली निकल करके पूर्ण सतह एक जैसी हो जाती है, हाँ और इसमें हाँ हरे की बजाय हल्का हल्का हाँ। 10-15% जो सुनहरा कलर होता है, मतलब जैसे बाली का, जैसे ही इसकी मूछें हल्की हाँ, हल्की जब सुनहरे रंग की पड़ने शुरू हो जाएं, हाँ। उस समय लास्ट का पानी लगता है। अच्छा, वैसे तो विधि है कि पानी नमी में नमी लगता रहेगा ना तो गेहूं गिरेगा नहीं। मतलब ये जो नमी है, हाँ, ये नमी भी बरकरार रहनी चाहिए। बरकरार रहनी चाहिए। मतलब ये सूखी नहीं सूख होनी जाएगा, चाहिए। सूख जाएगी तो फिर गिर जाएगा गेहूं, गेहूं गिरेगा। गिरेगा। ये सूखनी नहीं चाहिए, चाहे 4 नहीं 5 पानी लगे, चाहे हवा चले या ना चले। हाँ, हवा चले या नहीं चले, अगर नमी होगी खेत में तो गेहूं गिरेगा नहीं। हवा चलने पे भी? हवा चलने पे भी नहीं गिरेगा, खेत में नमी होनी चाहिए। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरा है 50 साल का। और हरे से बजाय सुनहरा रंग होता जाए, अगर 25% सुनहरा रंग हो गया उसमें आप लास्ट सिंचाई कर दो गेहूं की, और बस एकदम बढ़िया पकेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर इससे हम थोड़ा सा लेट जाए, थोड़ा लेट हो जाए हमारा किसान, या कुछ पहले कर दे, तो क्या नुकसान देखने को मिलते हैं? मतलब गेहूं की पैदावार कम हो जाती है, या क्या और दूसरे नुकसान देखने को मिलते हैं फसल में? देखिए, लेट होने से जो गेहूं में जो दाने की बढ़वार होती है, जो नमी न मिलने के कारण वो कम होती है। अच्छा। इसलिए पानी समय पे ही सिंचाई काम देती है। उधर लेट सिंचाई अगर होगी तो कटने में उस समय गर्मी अधिक पड़ती है, तो जो बाली में दाना पड़ता है ना, वो हल्का रह जाता है गर्मी के कारण। तो इसमें पैदावार पे कितना फर्क पड़ता है? करीब करीब कितनी पैदावार कम होने की गुंजाइश रहती है भैया? 10% कम हो गई, 5% कम हो गई? 10 से 5-6-7%, 5 और 10% के बीच में पैदावार में अंतर रहता है। अंतर रहता है अगर सही समय पर पानी नहीं दिया। हाँ, सही समय पर पानी नहीं दिया तो 10 से 5% का अंतर, 5% से 10% तक उसमें हानि हो सकती है। अच्छा, एक चीज और मैं देख रहा हूँ अभी इस समय कि हमारे कुछ किसान पानी देने से पहले 05234 का या 0050 का स्प्रे कर रहे हैं, तो ये स्प्रे फायदेमंद है क्या? देखिए, वैसे तो अपनी अपनी तकनीकी है। जो स्प्रे और वो होने चाहिए वो तीसरे पानी तक 90 दिन से पहले तक होने चाहिए। कोई सा स्प्रे हो 90 दिन के बाद में तो केवल गेहूं की बालियों में दाना बनता है। उस समय ज्यादा ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो 90 दिन तक ही, 90 से 95 दिन के बीच में जो कुछ भी करना है वो करना चाहिए किसानों को। ये हमारा पुराना अनुभव है। कुछ किसान साथी हमारे क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा पास से दिखाएं, ये वाली बाली है, ये अभी निकल रही है और ये निकल चुकी पूरी, तो वो कहते हैं कि भैया ये भी बराबर आ जाए, तो उसके लिए वो नैनो यूरिया का स्प्रे कर देते हैं। तो नैनो यूरिया का स्प्रे करना ठीक रहेगा? क्योंकि ये अगर यूरिया का स्प्रे करेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगी, तो ये वाली बाली भी ऊपर बढ़ेगी। भाई हो सकता है बाली भरे ना भरे, लेकिन तना तो बढ़ेगा और कमजोर भी पड़ेगा इसके बराबर लाने के चक्कर में। तो क्या ये तरीका सही है कि भाई थोड़े से के लिए गलत है? इधर जो 90% बड़ी बाली है, जो 10% के चक्कर में 90% अगर ज्यादा बढ़ेगा तो हवा चलने से वो गिरने का अंदेशा रहता है गेहूं का। इसलिए वो 10% के चक्कर में 90% को मत खराब करो। मतलब 90% अगर गिरा तो उसमें भी पैदावार घटेगी। और इधर नैनो यूरिया के छिड़काव में जो खर्चा हुआ वो अलग है। तो ये इस तरह की कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, सावधानी के साथ रहना चाहिए। अगर हमारी ये 90% तैयार है तो 10% के चक्कर में 90% को खराब न करें। दूसरा एक चीज और, तापमान का आजकल कुछ पता नहीं है। 4 दिन पहले ठीक ठाक था, कल बारिश हो गई, ठंडा हो गया, अब फिर से कल से गर्म हो रहा है। तो ऐसे तापमान के उतार चढ़ाव में क्या एक आध पानी ज्यादा लगने चाहिए, या जो हम समय के हिसाब से लगाते रहते हैं उसी तरह से खेती की देखभाल करनी? देखिए, अगर तापमान ज्यादा है तो 10-15 दिन का गैप लेकर के ही पानी लगा देना। अगर तापमान ज्यादा है तो पानी लगा देना चाहिए, हल्का हल्का पानी लगा देना चाहिए। जैसे कहीं पहुंचा कहीं न पहुंचा, ऐसे वो नमी में नमी खेतों में बनी रहे, जिससे कि दाना हल्का न हो। मतलब सुनहरापन आने तक या दाना भरने तक लगातार हमें अपने खेतों में नमी बनाए रखनी चाहिए। नमी खत्म हो जाएगी तो दाना हल्का होना शुरू हो जाएगा बाली के अंदर। तो किसान भाइयों, कुछ ये सावधानियां हैं जो आपको रखनी है अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है अपनी खेती में। तो इस तरह की सावधानियां रख के आप अपनी बेहतर पैदावार ले सकते हैं। जो आपकी पैदावार में 10 से 15% की कमी आती है उसकी आप भरपाई कर सकते हैं,
और अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो हो सकता है 5 से 10% तक की पैदावार और आपकी अधिक आए त्यागी जी। सही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएगी सर, बिल्कुल आएगी। तो इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।